मुझे तो लगा था मैं इस रास्ते पर तुम्हारे साथ फिर दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगा, पर देखो आज हम साथ में चल रहे हैं। शायद किस्मत चाहती है कि हम दोबारा एक हो जाएं और हमारे अंदर दोबारा वो हिम्मत आए ताकि हम फिर से नई शुरुआत कर सके। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तब कई चीजों का एहसास हुआ। क्या तुम बता पाओगे कि तुम्हें क्या एहसास हुआ? कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में एक अंधेरा सा छा गया था। मैं तो बस तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितने भी काले बादल क्यों ना हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं चाहे कुछ भी हो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। में अंधेरा हो तब भी प्यार हो सकता है। डिपेंड्स कितना अंधेरा है। टोटल अंधेरा? थोड़ी रोशनी तो होगी। नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा। सूरज मामू और छुट्टी। सूरज के बिना दुनिया कितनी डिप्रेसिंग लगेगी ना। इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, विटामिन डेफिशिएंसी से चक्कर आएंगे। एग्जैक्टली। एंटी डिप्रेशन और विटामिन जिंदगी भर थोड़ी ना ले सकते। और तभी प्यार की ताकत अपना जादू दिखाएगी। इंसान की ताकत नहीं बचेगी तो उनका प्यार क्या ताकत दिखाएगा। करेक्ट। तुम्हें नहीं लगता है इनका फ्यूचर में ब्रेकअप होने वाला है? इसका मतलब इस स्टोरी का एंड एक्चुअली सैड होगा। तुम लोग क्यों फालतू में ये सब डिस्कस करके अच्छी स्टोरी का फील खराब कर रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है। असली लाइफ ऐसी नहीं होती। हंसी खुशी ऐसे पॉइंट पर लाकर रोक दो, बस आई लव यू बोल दो और हो जाती है उनकी हैप्पी एंडिंग। समझो कोई कहे मुझे ब्रेकअप करना है तो भी इनकी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। कौन कहता है कि ब्रेकअप बुरा होता है? इट्स अ हैप्पी एंडिंग टू। सब रियलिटी दिखाने लग गए तो हो गया। मूवी की एंडिंग आई लव यू से होनी चाहिए, तभी तो फील आएगा। मैं कहती हूँ तुम्हें देखो फील होता है क्या? कहो फिर। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। बस एक बार। मुझे तो कोई फील नहीं हुआ। फिर से बोलो। आई लव यू। 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 ठीक है, मान लिया कि फीलिंग रोमांटिक होनी चाहिए। शायद मुझे कभी ऐसा प्यार होगा ही नहीं। प्यार होने नहीं वाला कि प्यार होने देना नहीं चाहती हो तुम? ये सब कहने की बातें हैं। तुम्हें पता है ब्रेकअप के बाद सभी लोग यही रोना रोते हैं। प्यार का मामला किसी के बस में नहीं। ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुम्हें कभी प्यार नहीं होगा? इसका ब्रेकअप असल में अच्छा ही साबित हुआ ना। कम से कम ये अपनी राइटिंग पर ध्यान तो दे रही है। लेट्स ब्रेकअप। क्यों? क्योंकि आई हेट यू। तो बताओ तुम मुझे हेट क्यों करती हो? तुम बताओगी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं तुम्हें हेट क्यों करती हूँ? तुम्हें वजह जानने की इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? तुम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। कूल बनो और खत्म करो। ओके? क्या? कूल बनूं? कूल बनूं? इस आदमी को क्लिंगी बोला तो कुछ नहीं लगा, उसे कूल बनने के लिए कहा तो गुस्सा आ रहा है। मुझे यही तो बात इसकी पसंद नहीं आती। मैंने उससे ब्रेकअप किया क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं था। सच कहूँ तो मुझे उसकी हर चीज से नफरत थी। तुमने मुझे उस रात नशे की हालत में कॉल किया था। मुझे तो तुममें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं भी नशे में थी, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया था। देखो, वो तुम थी जिसे मेरे साथ मोटेल जाना था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं बस वहाँ से गुजर रही थी, इसलिए तुम्हें अचानक देखकर वहाँ रुक गई और तुमने कहा कि वहाँ एक अच्छा थीम वाला होटल है। तुम्हें उस होटल में जाना था, क्या तुम्हें याद नहीं है? फिर मुझे भी इंटरेस्ट आया कि होटल में कैसी थीम है। क्यों हंस क्यों रहे हो? सब मेरी ही गलती थी। ये तुम पहले नहीं कह सकते थे। तुम किसके साथ हो?
मैंने औरत की आवाज सुनी। नशे में होने का नाटक मत करो। हे! अब ये इसका वीकली रूटीन हो गया है। मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। अब बस सब खत्म हो गया है। इट्स ओवर। मुझे अब वो नहीं चाहिए। मुझे उसके लिए फीलिंग्स ही नहीं है। मुझे वो पसंद नहीं है। क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ? तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? कई दिनों तक दिन में कई बार मैं सोचती रही कि मेरे मैसेज की वजह से तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी। क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाने में इरिटेट तो नहीं होगा ना? जिस लड़के से डेट कर रही थी उसके लिए भी मुझे यही फीलिंग्स थी। अभी भी तुम खुद के बारे में बात कर रही हो। परसों रात को मेरे दोस्त ने तुम्हें देखा था एक होटल में। वेल, आज मुझे ठीक लग रहा था। पर फूलों के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कांटे चुभते हैं। 3 दिन लगातार रोने के बाद वो कुछ दिनों तक तो ठीक थी, फिर उसने फिर से रोना शुरू किया। क्या सच में? मैं तो उस ड्रामा की वजह से रो रही थी। वो ड्रामा काफी इमोशनल था। ओके, जिस ड्रामा के एपिसोड तुम हफ्ते में 2 बार देखती हो वो तुम्हें 5 साल रुलाएगा। मैं घर में अक्सर वही देखती जब एक हूँ। औरत के आंसू सूख जाते तब मर्द खून के आंसू बहाता है। मतलब तुम जीत गई। इसमें जीत हार की बात करना वर्थ नहीं है। तब मैं बहुत छोटी थी और सबकी जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं, तभी तो रियल फ्रेंड्स की अहमियत समझ में आती है। काफी अजीब बात है। मुझे तो ऐसी चीजों का कभी फैसिनेशन नहीं था। मेरा मतलब है मुझे ऐसी चीजों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। पर उस दिन जब मैं उस बैग को घूर रही थी तब मेरे कानों में उस बैग की आवाज गूंजने लगी। एक काम करो, कुछ खराब चीजें बोलो, उससे मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। इसी तरह से तुम अपने आप से बाहर आ सकते हो। अगर किसी को दिल से निकालना है तो उसके लिए नफरत भी निकालनी ही होगी। किसी और से नफरत के बाद हमें अपनी गलतियां भी दिखाई देती है। कितना जरूरी है हम किसी पर हमेशा के लिए गिव अप करते हैं। ऐसे वक्त में हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है। पर जब मुझे प्यार हुआ था तब तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। किसी से नफरत करना बहुत ही आसान होता है, पर किसी से प्यार करने के लिए ना बहुत सारी हिम्मत चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। नहीं, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को व्हाई नॉट पूछते रहोगे और फिर समझ नहीं आएगा कि कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और ऐसे ही मैसेज का इंतजार करोगे। तुम बहुत ही खराब हो। डिप्रेस मत रहो। ये सच में अजीब है। ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुम्हें कभी प्यार नहीं होगा? क्या बॉयफ्रेंड के साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है? मेरा ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया है। क्या मैं उसे रिसेंट कह सकती हूँ? तो तुम डेटिंग छोड़कर राइटिंग करती हो? क्या आप अंतर्यामी हो? नहीं, बस तुम्हारी राइटिंग देखकर लग रहा है तुमने धोखा खाया है। नॉट रियली। क्या तुम उसे भूल चुकी हो? हाँ, मैं भूल गई हूँ। पर तुमने उसे भुलाया कैसे? मैं जिंदगी में कुछ पाना चाहती थी। क्या पाना चाहती थी? मैं बस देखना चाहती थी। उस बैग ने मुझसे मेरे कानों में जो कुछ भी कहा वो सच था या झूठ, मैं ढूंढना चाहती थी। प्लीज वो मेरे चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप आपकी इंस्टॉलमेंट बंद करते हैं तो टर्म्स एंड पॉलिसीज जानती हूँ। वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है, इंटरेस्ट तो कम ही आएगा। मैं इतनी डिटरमाइंड थी कि मैंने इस चीज को पाने के लिए चोरी भी की। मॉम, आपको पता है मेरा गुल्लक कहाँ है जिसमें मैंने पैसे डाले थे? मुझे वो गुल्लक नजर नहीं आ रहा। आज मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे मेरा गुल्लक नहीं मिल रहा है। आपको पता है, कहीं आपकी बड़ी बेटी आके तो नहीं लेके चली गई? क्योंकि मुझे मेरा गुल्लक मिल नहीं रहा। उस गुल्लक को भूल जाओ। बेचारी मेरी बहन।
प्लीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो अभी पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है ताकि मेरे जैसे लोगों को जेल में डाल सके। और उस बैग ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सच था। मेरा मेरे बैग के साथ जो नया रिश्ता बन गया था उस वजह से मेरे अंदर बदलाव आ गया था और मैं मेरे सपनों के पीछे भागने लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जिन पैसों की वजह से मैं वो बैग खरीद पाई वही पैसे मुझे मेरे और नए दोस्त मिलवा सकते हैं। उस बैग ने मुझे जिंदगी जीने का नया तरीका समझाया। उसी तरह मैं बाकी दोस्तों को घर लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं राइटिंग पर ज्यादा फोकस करती हूँ। तुम पास हो गई क्या? एक दिन तुम्हारी एनलाइटमेंट ही तुम्हें तुम्हारे गोल तक लेकर जाएगी। और तुम्हारे गोल बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। मैं भी इसीलिए काम करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें लेके क्यूरियस हूँ। तुम्हारी राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं। मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मेरी बात मानना, चाहे तुम जो भी कहो मेरी बात सच रहेगी और मुझसे बेहतर कभी नहीं लिख पाओगी तुम, इसीलिए ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके नाम को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्योंकि आप महान हो। गुड, तो तुम कल से काम पे आ सकती हो। थैंक यू सो मच। मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगी। वो राइटर जुंग जियोंग है और मैं मिस जियोंग की असिस्टेंट हूँ। अब मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, केवल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को भूलने के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे उस शैतान का काला जादू जिंदगी से हट गया है। इट्स अ पार्टी टाइम। मैंने इसमें 500 कॉइन डाले हैं। हम फिर से शुरू करेंगे। मैं एक दिन तुम्हें जेल में डालकर ही रहूंगी। मॉम, डैड, ये लीजिए आपके फेवरेट ड्रम स्टिक्स। पर मुझे चिकन खाना है बेटा। मैं जानती हूँ आपको ड्रम स्टिक पसंद। पर मुझे चिकन ज्यादा पसंद है बेटा। अब खा लो। तुम कह रही थी नई लेखिका काफी मशहूर औरत है, क्या लिखा है उसने? द पैशनेट लायन, आई एम डॉक्टर ली साबू, पिंग पोंग किंग, किम जेबैंग। तुम्हें पता है? और तुम्हें? हाँ, मैं भी जानती हूँ। तुम सही कह रही हो, वो काफी मशहूर है। चीयर्स। 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 वहाँ पर मेरी इज्जत होगी, वहाँ मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। अब धीरे धीरे सक्सेस के रास्ते पर चलने वाली हूँ मैं, और एक दिन बड़ी बन जाऊंगी और मैं मुलायम फूलों पर चलने वाली हूँ। चीयर्स। 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 पर फूलों के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कांटे चुभते हैं। मैं सब सह लूंगी, मैं चल लूंगी, पर मैं रास्ते में कहीं मर ना जाऊं। हमारे यहाँ आज एक स्टार डायरेक्टर आया है जिसका आज तक कोई भी ड्रामा फेल नहीं हुआ है। इन्होंने जेबीसी 28 की उम्र में ज्वाइन किया मैं था। 26 साल का था। 30 की उम्र में इन्होंने डायरेक्शन शुरू किया। मैं 28 साल का था। इनके पहले ड्रामा को 15% रेटिंग्स मिले थे। 16% मिले थे। इनके बाकी सारे ड्रामास भी सुपर डुपर हिट रहे हैं। क्या कभी किसी ने बैक टू बैक 5 सीरीज हिट दिए हैं? मैं कहना चाहूंगा कि मेरे 2 ड्रामास बहुत नॉर्मल थे और तीसरा वाला बहुत स्पेशल था जो कि हिट हो गया। ठीक है, तो आज के हमारे फिगर है डायरेक्टर सॉन्ग ब्यूम स्यू जेबीसी से, जिन्होंने अब तक लगातार कई सारे ड्रामास प्रोड्यूस किए हैं और हमें बैक टू बैक हिट्स दिए हैं। थैंक यू सर।
पहली बार ऑफिस में आ रहे हो? वेल, ऐसा तो नहीं लग रहा क्योंकि सारे ऑफिसर्स एक जैसे होते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ कोई स्क्रिप्ट राइटर है जो बहुत अच्छा है। कॉफी? चाय मिलेगी क्या? ओके। इन्हें हाय कहिए, ये हैं डायरेक्टर सन ब्योम सू। हेलो। आप लोग लकी हैं कि इनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे लिए सम्मान की बात है। मेरे लिए भी। मैं जानती हूँ अपना बेस्ट देना मतलब मौत आने तक काम करना होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। जिंजू, अब तुम जा सकती हो। ओके। ऑफिस का माहौल तो काफी अच्छा है। वो अभी घर जा रही है? मैं यहाँ कल से काम कर रही हूँ, 2 दिन बाद मुझे ऑफ मिल रहा है। बाय। तुम्हें चोट लग गई होगी ना? मुझे अब इस आदमी से चिढ़ आ रही है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि सक्सेसफुल लोग ऐसे बिहेव करते हैं, या फिर मुझे जलन हो रही है कि ये सक्सेसफुल है और मैं नहीं। समझने के लिए सक्सेसफुल बनना होगा। अगर फिर भी इरिटेटिंग लगे मतलब वो इरिटेटिंग है। मैं भी इरिटेटिंग बनना चाहती हूँ। मैं तो अपने बॉस से अब तंग आ गई हूँ। वो हमेशा पास रहती है। क्या तुम लोगों को नर्वसनेस फील नहीं होता जब तुम्हारे बॉस आजू बाजू रहते हैं? हाँ, मुझे भी बहुत डर लगता है, नर्वस भी होती हूँ। फिर मैं कमजोर बनकर चलती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो कोई भी मुझे छेड़ सकता है। मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए। ऐसा किसने कहा? न्यूज रिपोर्ट। क्या हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते? कोई पीछा करेगा इसलिए अब हम चलना भी छोड़ दें? क्या मजाक है ये? पहले ही काम को लेकर परेशान हूँ और अब लोगों की वजह से भी परेशान हूँ। तुम तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे जल्दी एक अमीर इंसान बनना है और मैं एक बॉडीगार्ड रखूंगी ताकि मैं कैसे भी चलूं। हाँ, सक्सेसफुल बन जाना, लेकिन लोगों से संभल कर रहना, नहीं तो वो फंसाएंगे। हाँ, अंजू भी कभी बहुत सक्सेसफुल हुआ करती थी। हाँ, बहुत सक्सेसफुल। सच में। कल मेरा स्कूल है, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं जिस घर में एक छोटा सा बच्चा है। सॉरी, इसमें हमारा फॉल्ट है। सॉरी, ऐसा नहीं है कि तुम सक्सेसफुल नहीं थी, अब भी सक्सेसफुल हो। हमें बस धीरे बात करनी चाहिए। हाँ, जो कॉलेज लाइफ में काफी स्मार्ट और पॉपुलर लड़की हुआ करती थी। जब वो स्माइल नहीं भी करती थी तब भी वो हमसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी। बस इतना ही, लड़के तो लाइन लगाते थे। पहले मैं जाऊंगा। हाँ, मैं खेलूंगा। हे, अब मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे पीछे आना, पीछे। पहले मैं जाऊंगा। और सब उसे कॉफी के लिए पूछते थे। यार, हे, तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ लाओ। हाँ, मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं। मैं घुमाने ले चलूंगा जू चौपाटी। चलो ना, कुत्ते अच्छे लगते हैं। चलो ना, भुट्टे खिलाऊंगा। हाँ, चलो ना मेरे साथ। भुट्टे, चलो ना। चलो ना मेरे साथ। तो बोलो। नींबू निचोड़ के मसाला मार के, तुम्हें पसंद आएंगे। चलो ना मेरे साथ। चलो ना। और हांजू कभी किसी लड़के को मना नहीं करती थी और वो शांति से सामने वाले का प्यार ठुकराती थी। उस पर किसी भी लड़के का कोई असर नहीं होता था। वो नजाकत से रिजेक्ट करती थी। लड़कियां रिजेक्ट करते वक्त वायलेंट लगती है, लेकिन हांजू ग्रेसफुल लगती थी। हांजू को पढ़ाई लिखाई पसंद थी। और वो हमेशा अपने फीमेल फ्रेंड्स को प्रिफर करती थी। पर एक दिन हम सबकी जिंदगी में वो एक दिन आता है जो बिना किसी वार्निंग के आता है। तुम्हें क्या पसंद है?
क्या मतलब? तुम्हें क्या पसंद है? तुम हो कौन? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें किस तरह के मर्द पसंद हैं। बस एक बार बता दो, मैं चला जाऊंगा। वो जो इस तरह की हरकत नहीं करते। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे सवाल का जवाब दोगी? बता दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे फनी लड़के पसंद है। मैंने एक कॉमेडी क्लब ज्वाइन किया है, मेरे साथ चलोगी? मैं उसमें काम नहीं कर रहा, पर तुम देखने आ सकती हो। तुम कल आई क्यों नहीं? मुझे लगा कि वो फनी नहीं होगा। इस बार मैं इसमें काम करने वाला हूं, जरूर आना। रुको, तुम काफी यूनिलैटरल बन रहे हो। मैं ऑफेंडेड फील कर रही हूँ। अनकंफर्टेबल ज्यादा लग रहा है। क्या तुम पढ़ते नहीं हो? तुम कौन से फील्ड से हो? मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ता और पढ़ाई में अच्छा भी नहीं। तो तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें रास्ते में फॉलो किया था। सुनो, मुझे उसका नंबर देना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, वो बिना नंबर दिए ही चला गया। मुझे लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, मैंने उसे कहा कि मुझे ये पसंद नहीं, तो उसका आना बंद हो गया। अरे पर हो सकता है कि वो कमीना अब भी तुम पर नजर रख रहा हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये इस तरह का आदमी होगा। पर क्यों? सच बताओ, क्या तुम उस आदमी को जानना चाहती हो? ऐसी बात तो नहीं है। अरे क्या क्या? अब हम बैग को ऐसे कैरी करेंगे जैसे हम स्कूल में किया करते थे। तैयार? पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के बैग में अक्सर रिकॉर्डर हुआ करता था। तुम हमेशा अपने बैग को ऐसे क्यों स्टिक करके रखो? तुम ऐसा करते हो। और बस इतना ही, जब तुम वो रिकॉर्डर बाहर निकालते हो तुम थूक कर बात करते हो। ऐसे बात करते हो, ऐसे। हाँ ऐसे ही है। देखा, कुछ बच्चे गिर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हे, तुम्हारी शूलेस खुल गई है। अच्छा देखो, ये फिर से गिर गया। आपके साथ भी यही हुआ था ना? गलत बात है। ये है शू बैग। आपने भी ऐसा ही किया होगा ना? बिल्कुल ऐसा किया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी हंस रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्या यार, तुम्हें मजाक लग रहा है? हाँ, ये तुम्हें करके दिखाएगा। देखो, गौर से देखो। मैं क्यों करूं? बॉडी लैंग्वेज देखना इसकी। अरे यार, ये चाहिए। नहीं यार। क्या वो तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए डांट रहे थे? वो मुझे डांट नहीं रहे थे, क्या सच में? एडवाइस मांग रहे थे। मुझे लगता है वो एडवाइस मांगने के बहाने तुम पर चिल्लाते हैं। तो उन्हें किस बात से दिक्कत हो रही थी? जिसे एक्टिंग का कोई तजुर्बा नहीं, वो एक्टिंग करने लगे तो क्या होगा। ऊपर से मैंने उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए भीख मांगी थी, और जब उन्होंने रोल दिया मैं ठीक से कर भी नहीं पाया। तो उनके हिसाब से तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है? हाँ, बुरी है। क्या तुम हमेशा से एक कॉमेडियन बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बनना चाहूंगा। वैसे भी मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बचपन से ही वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे पसंद नहीं, जहाँ मुझे जाने में डर लगता है। तुम्हें जहाँ जाना पसंद नहीं, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मैं माइंड चेंज करना चाहता हूँ, अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। मैं उस जगह खुशी खुशी मर पाऊंगा जो मुझे पसंद नहीं। पर अब जिस लड़की के प्यार में पड़ रहा हूँ उसे फनी लड़के पसंद है, तो अब उसे हंसाते हुए मरना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं ऐसे ही
शांति से मर पाऊंगा। जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? हाँ, और पूरी कोशिश करूंगा। हे सुनो। हाँ? तो तुम मुझे हंसा सकते हो। उसने ये भी नहीं पूछा कि कहा। उसने उसी वक्त उसे हंसाना शुरू किया। उस रात मेरी दोस्त बहुत हंसी। पार्ट लग गई है, पार्ट लग पर गई उस है। रात Facebook दो और लोगों Twitter को पे पता मेरी चला फैमिली कि के लिए एक ही हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, कॉन्डम- सौतेली फैमिली। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। सिर्फ 85% बर्थ कंट्रोल के लिए इफेक्टिव रहते हैं और उन्होंने ठान लिया कि वो खुद को 15% का शिकार नहीं ठहराएंगे। और फिर अगले साल उनकी शादी हुई, एक बच्चा भी हुआ और उनका डिवोर्स भी हो गया। उसके पास हर एक चीज की कमी थी, पर उसने काफी कॉन्फिडेंटली उससे डिवोर्स मांग लिया। क्या अब तुम खुश रहने के लिए मुझसे डिवोर्स चाहते हो? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं ड्रिंक और स्मोक दोनों करता हूँ, इसलिए मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। तो तुम ड्रिंक और स्मोक वगैरह करना छोड़ क्यों नहीं देते? मैं ज्यादा दिन जहन्नुम में नहीं रहना चाहता। मैं ऑलरेडी जहन्नुम में ही हूँ, पर मैं बाकी की जिंदगी इस दुनिया में शांति से जीना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं खुश रह पाऊं। तो फिर मेरी खुशियों का क्या? अंजू, तुम्हारी खुशियों का सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? रुक! 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 यंग जोंग ने जिंदगी में उसे पकड़कर मार डालने का मकसद बना लिया था। उसके जैसे आदमी काफी फास्ट होते हैं, इसलिए वो कभी पकड़े नहीं जाते। मैं दिन में 2 घंटे भागता हूँ। मुझे लड़ना नहीं आता, इसलिए मैं भागता हूँ ताकि मैं भागकर खुद की जान बचा पाऊँ। हेलो, मेरे पैरों का काफी डिफरेंट साइज है, इसलिए मैं स्नीकर्स नहीं पहन पाता। इसलिए मैं स्नीकर्स को चुनते टाइम बहुत पिकी रहता हूँ। और जब मैं इसे पहनता हूँ, लेमस्केट फेमस होने के बाद उसे करंट ट्रेंड्स पर टीवी कमर्शियल्स भी मिलने लगे। ऐसी बात नहीं है कि उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, पर वो पैदाइशी अजीब सा आदमी था। पर मेरी दोस्त उसके बच्चे के साथ जिंदगी में अकेली सी पड़ गई थी और उसके जिंदगी में कष्ट बढ़ गए थे। अब वो अकेली ही थी। इसकी टेस्ट तो बहुत बुरी है। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और मेरे साथ बियर पियो। वो ठीक नोइंग है? गुक नहीं है, वो है हैंगिन गुक। मैंने उसका सरनेम मेरे सरनेम के साथ बदल दिया है। वैसे भी हमने अपना मैरिज रजिस्टर नहीं किया था। तुम सही हो, ये बात अच्छी है। नोइंग गुक नाम वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, काफी ओल्ड फैशन है ना? मेरा बेटा हैंगिन गुक। इस कंफ्यूजन के लिए सॉरी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। देखो तो अब ये कितनी हैप्पी फैमिली लग रही है। हाँ, क्योंकि हम खुश है। मेरे पास ये बेबी होते हुए मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ बता? हैं? तुम भी ना, मैं तुम्हारी जगह होती तो गुस्सा करती इस बच्चे पर। और तुम स्माइल दे रही मुझे हो। तो उसके लिए बिजी ही रहना है ना, काम करना है ताकि मैं उसके लिए दूध खरीद सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए और बाकी टाइम काम करना चाहिए। कोई जॉब ओपनिंग्स है क्या? बच्चा तुम क्या सोचते हो? बताओ बताओ। मैं लेट नहीं हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगली बार टाइम पे ऑफिस आना, वरना अंदर नहीं आ पाओगी। हाँ मैं जरूर जाऊंगी। इस दुनिया में तुम अकेली नहीं हो जिसका बच्चा छोटा है, समझी तुम? हाँ मैडम समझ गई। पीपीएल से एक प्रॉप ले लो और सीन पर इमीडिएटली जाओ। अकेले? तुम पहले जाओ, बाकी काम पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ मुझे पता है बिल्कुल।
कट, अरे कट करो यार। तुम नहीं, तुम लोगों को जो कुछ बताता हूं वो तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम सबके सब बेवकूफ हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था उस रैपर को तुम्हें वहां से हटाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। और बाप रे, एहसान कर दिया तुमने तो। मुझे वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए वहाँ रखना था, आपने पहले किया नहीं था और ये हमारा फाइनल सीन था तो। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगता है कि जब मेन कैरेक्टर गन चला रहा था तभी उसे जेली खाने का मन हुआ। मेरे बॉस ने जो कुछ भी कहा उस हिसाब से जो वर्कर यहाँ पहले काम किया करता था शायद उसने वो जेली खाई होगी और वो रैपर यहीं गिर गया होगा। तो तुम्हारे हिसाब से किसी ने जेली खाई और वो रैपर छोड़ के वहाँ चला गया, लेकिन किसी ने उसे वहाँ से हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया बताएगा मुझे कोई? मेन कैरेक्टर मर रहा था वहाँ। वो सच है। तुम्हारा सच क्या? भाग में जाओ यहाँ से। बर्बाद कर दी मेरी फिल्म। कंट्रोल सर, फिल्म का नाम बदल दो, प्लीज। उसका नाम जेली पो रख दो। नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं सर, शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपकी शूटिंग में रुकावट आई, लेकिन मेरे घर से मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेज दिया। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे घर जाना है। मैं घर जा सकती हूँ ना? एक तो मेरी फिल्म बर्बाद कर दी, ऊपर से मुझे जेली खाने को दे रही है। शांत हो जाइए। नहीं छोड़ूंगा सर, प्लीज निकल जा यहाँ से। सर प्लीज निकल जा सर। तेरा बच्चा बीमार हो गया, मुझे क्यों बीमार कर रही है? भाग यहाँ से। खा लीजिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। इनगुक, इनगुक। ओ मेरे बच्चे। आपको इतना वक्त क्यों लग गया? उसको बहुत तेज बुखार था, उसे अभी इंजेक्शन दिया है। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आपने कॉमेडियन बनने के बारे में कब सोचा? जब मैं उससे मिला था तब से। क्या बात कर रहे हैं? कहानी क्या है? कहानी काफी रोमांटिक है। उसने मुझसे कहा था कि उसे फनी लड़के पसंद है। तब तो मेरे भी चांसेस हैं, क्योंकि मैं बहुत फनी हूँ। आपने कॉमेडी ट्रुप ज्वाइन किया क्योंकि आपको जो लड़की पसंद थी उसने आपसे कहा कि उसे फनी लड़के पसंद है। ये क्या बात हुई? ये सच है। मैंने उसके कहने पर क्लब ज्वाइन किया, फिर मैंने वहाँ पर कुछ स्किल्स सीख ली ताकि दूसरों को हंसा पाऊँ। मुझे याद है अचानक ही एक हैंडसम आदमी सामने आ गया और आंसू बहाकर हमसे भीख मांग रहा था। कह रहा था हमें अपने ग्रुप में ले लो। क्यों याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा। लगता नहीं कि आपको सीखने का ज्यादा मौका नहीं मिला। नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब क्या कहूँ मैं। अच्छा छोड़िए, क्लब के बारे में कुछ बताइए। क्लब के बारे में? अरे वो तो क्या टाइम था। तो इतने नए नए लोग मिलते थे, क्या कहूँ मैं। क्या लगा आपको, ये सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। आप दर्शकों को क्या कहेंगे? क्या आप क्लब ज्वाइन करना चाहोगे? हम एक काम करते हैं, हम हमारा नया क्लब बनाते हैं। बिल्कुल। और मैं हंसाऊंगा नहीं, हंसूंगा। सही में आपने हाथी और चींटी वाला जोक सुना है? वही कि एक बार हाथी का पेट खराब हो गया, लेकिन बाथरूम में चींटी बैठी हुई थी, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं उस आदमी को तभी मार देती। तो फिर तुम मुझसे कैसे मिलती? सही कहा। आई एम सॉरी। यून जॉन को बचपन से ही डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है और उसका ड्रीम कभी एक बार भी चेंज नहीं हुआ। उसे एक फेमस डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन कंपनी में ज्वाइन होने का मौका मिला। और वहाँ उसके सारे सुपीरियर्स काफी वायलेंट थे और उसकी कंपनी को एम्प्लॉयमेंट लॉज के बारे में शायद पता भी नहीं था। यूजियोंग, क्या तुम्हारे लिए दिन भर रिसर्च करना इतना मुश्किल काम है? अगर ऐसा है तो हम सबके लिए कॉफी बना कर ले आओ, क्योंकि बैठे बैठे पिछवाड़ा बड़ा हो सकता है। देख क्या रही हो, चलो जाओ। क्या कॉफी बनाना? क्या स्क्रिप्ट है ये? मैंने तुम्हें सिर्फ सीक्वेंस एडिट करने के लिए कहा था, तुमने तो पूरा का पूरा सीन एडिट कर दिया। तुम खुद को समझते क्या हो? काम नहीं होता तो चली जाओ। इतना आसान काम इतना मुश्किल था क्या? तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती जो आसान भी है? अगर तुम्हें ये सब नहीं आता तो तुम्हें मैंने हायर क्यों किया? वो सब सहना मुश्किल था, पर वो सहती रही। तुम लोग भी यहाँ आके एम्प्लॉयज ही होते हो, फिर भी अपनी बुरी जुबान से इतना कचरा कैसे बोल सकते हो? कितने बुरे लोग हो तुम। ये सब वो सुनती रही। ऊपर वाले, किसे हायर कर लिया मैंने? बददिमाग कहीं की। तुम लोग भी यहाँ के एम्प्लॉयज ही हो। ओह, फिर भी इस जुबान से इतना कचरा बोल लेते हो। कितने बुरे हो तुम सब। गुड वर्क गाइस, चीयर्स। Have fun. Cheers. Cheers. Whoa. ये तुम क्या कर रही हो? ड्रिंक नहीं कर रही हो तुम? अच्छी सेहत के लिए, मुझे लंबी जिंदगी चाहिए, इसीलिए। पागल हो तुम। ठीक है, तुम्हें पीने की जरूरत नहीं है, बस बाद में मुझे घर पे ड्रॉप कर देना है। ओके? देखा, ये इसे आइडिया पसंद है। अरे मुझे तो लगा ही नहीं था। मैं आपकी इसलिए इतनी ज्यादा इज्जत करता हूँ। समझे आप? बात पर उसने बहुत देर सोचा और आखिरकार उसने जो किया। एंजोंग, आपका घर आ गया है। क्यों ना तुम मुझे क्या? जानू कहकर पुकारो। बहुत आग लगी है तुझे। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ। यहाँ आसपास सारा एरिया ऑफिस का है, काफी अच्छे लोग रहते हैं यहाँ। यकीन मानिए ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। और यहाँ का रेंट कितना है? 4.5 मिलियन वॉन किराया है, डिपॉजिट 20 मिलियन वॉन। झूठे हो तुम। क्या कहा? ये मोहल्ला भी सस्ता है, यहाँ का किराया भी कम है। आप अब तो खुश है ना? यहाँ का रेंट कितना है? 1.5 मिलियन वॉन।
झूठे हो तुम। हाँ, आपके हिसाब से बिल्कुल सस्ता ही है। आप बताइए किस प्राइस में चाहिए आपको? ये योंगजान सक्सेसफुल बन जाएगी। भले ही मेरी शुरुआत कम पैसों से हुई है, पर अब मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। फ्यूचर काफी डिफिकल्ट रहेगा, सोच समझ कर करो। अंजू, तुम्हें इसका आइडिया अच्छा लगा? नहीं, लेकिन मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। गुड लक। ये तो ओपन बाथरूम है, चाइनीज स्टाइल लग रहा है। क्या तुम दोनों को पता है कि चाइना में इस तरह के ओपन बाथरूम्स होते हैं? लेकिन देखो, यहाँ तो सीलिंग फैन भी लगा हुआ है। ये क्या बात है? क्या कभी तुमने बरसात के मौसम में छाता लेकर टॉयलेट की है? मैंने की है। ये सच में अजीब है। क्या प्रो जापानीज लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हो? हाँ, ये तब तक इंटरेस्टिंग है जब तक वो लोग तुम्हारे चेहरे पर इस पानी को फेंक कर तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर ना फेंक दे। उनके पास्ट के बारे में बात करनी है और उनसे पूछना है कि उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे प्राप्त की। ये अच्छी बात है, बढ़िया है। देखो होंगडे, तुम सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हो। तुम इतना बड़ा कैफे नहीं चला पाते अगर तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती, पर क्या ये सच है कि तुम्हें सपोर्ट मिला था? और हाँ, ये सच है। मेरे परिवार के पास बहुत पैसे हैं, पर हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद मैंने जीडी खुद पास की थी। मैंने डोंगडोमेन से बिजनेस की शुरुआत की, खुद के पैरों पर खड़ा रहा, और ये 100% सही बात है। मैं सीरियस हूं। ये सच है कि मैं घर से मूव आउट हो गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स की पर्सनैलिटी पसंद नहीं है। फिर भी एक प्रो जापानीज डिसेंडेंट होने के नाते मैं पूरा कोऑपरेशन दूंगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मुझे ये सब काफी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। मुझे लगता है तुम कूल हो। मैं सोशल प्रॉब्लम्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम जैसे लोग काफी कूल होते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी भी एक कंडीशन है। और वो क्या है? तुम्हारी इस डॉक्यूमेंट्री में प्लीज मुझे इन्वेस्ट करने दो। तुम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो फेल होने वाला है? क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता भी है? हाँ, मैं जानता हूँ। उसी तरह तुम्हें पैसे कमाता हूं। हाँ, तो भी तुम इन्वेस्ट करके इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले सकते हो? मैं क्या कहूँ, मैं शायद थोड़ा कूल बनना चाहता हूँ। इन्हें हेलो कहो, ये है मेरे अंकल। मैं घर में सिर्फ इनसे ही बात करता हूँ। ये वाकई में प्रो जापानीज है। हेलो। हमने आपके लिए कुछ सवाल निकाल कर रखे हैं, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। मेरी फैमिली प्रो जापानीज है, पर इनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही वर्स थी। यह है डिसेंडेंट्स ऑफ द 5 हिल्स। अच्छा, होंगडे। हाँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो उन्होंने मुझ पर कुछ चीजें फेंक कर मारी जिससे मैं मर सकता था। जैसे तैसे मैं बचकर भाग निकला, पर अब मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने चलो। अरे भाई रुक जा। पकड़ो उसे। अरे मोटे आदमी को भगाएगा, रुक जा। मैंने यहाँ सभी डिसेंडेंट्स प्रो जापानीज को एक साथ लाया है। वो मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, और इनमें से कुछ मेरे कजिन्स भी हैं। हे, क्या तुमने वो क्विट कर दिया?
जब तुम सबको जानने लगोगी तब तुम्हें समझेगा ये सब इतने बुरे नहीं है, जो बस थोड़े गुस्से वाले और थोड़े से वियर्ड है, पर सबके सब काफी स्मार्ट है हमसे। सबसे हाय कहो। हेलो, मैं हूँ डायरेक्टर ली यूंग जोंग। मुझे क्यों घूर रही हो? सोच रही थी डॉक्यूमेंट्री में तुम्हारे शेयर थोड़े बढ़ा दूं। मुझे ज्यादा शेयर्स देने के लिए एक्साइटेड क्यों हो? क्योंकि पैसे एक्साइटिंग होते हैं। सच बात है, पैसों से ज्यादा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है ना? और वो क्या है? कुछ है, हम मिलकर कर लेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तुम क्या सोच रही हो? देखो, अगर ये टिकट सोल्ड आउट हो जाती है तो हम अगला शो करेंगे। योनजांग की डॉक्यूमेंट्री ने 100 मिलियन कमाए हैं और कम से कम 3 मिलियन ऑडियंस ने इस डॉक्यूमेंट्री को देख लिया है। इंजॉन, चलो यहाँ से, यहाँ बहुत ही धूल है। तुम्हारा ऐसे लो क्लास जगह पर होना ठीक नहीं लगता। ये सब क्या हो रहा है? चलो रुक जाओ योनजोंग, रुको। अच्छा, इस डेंजरस चीज को यहाँ से हटा। हमारी यूनजॉन का रास्ता कोई भी रोकेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहती कि पॉपकॉर्न तुम्हारे कीमती जूतों पर चिपक जाए, इसलिए हम उसे हटा रहे हैं। संभल कर, धीरे 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 धीरे, आराम से। इयन जॉन ने तब कहा कि उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि प्यार के आगे दौलत शोहरत बहुत ही मामूली चीज है। उसने कहा कि उसे पैसों से ज्यादा प्यार एक्साइटिंग लग रहा था। मैं जानता हूँ, मैं भी मूवीज और ड्रामास देखता हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों क्या कर रहे हो। मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम दोनों साथ में एक साथ बेडरूम में जाने वाले हो, पर तुम्हारा भाई यहाँ है तो तुम्हें थोड़ा संभलना चाहिए। चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना। जब तुम सो रही थी तब मैंने कई बार ऐसा किया। मुझे किस किया? हाँ, मैं मुंह खोल करके सो रही थी, इसीलिए तो। मुझे ड्रीमी सा लग रहा है बहुत। सच में? क्या ड्रीमी लगा? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जब तुम्हारा दिल किसी को चाहने लगता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। क्या तुम्हें मेरे बाल चाहिए? नहीं, रहने दो। क्यों नहीं? मेरे पास बहुत बाल है। और एक बात है जो मैंने तुमसे कभी नहीं की। तुम्हारे बाल काफी रफ हैं। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा फेस प्रिटी है। तुम भी प्रिटी हो, इसलिए सब अच्छा है। सच में बहुत क्यूट हो तुम। मैं जानता हूँ।
तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं है, ऐसे ही। तुम परेशान दिख रही थी। ये ट्राई करो तुम भी इसे खाओ ना। योनजांग हम सब में से बहुत ज्यादा टफ थी। सब लोग बहुत खुश थे कि योनजांग खुद को अच्छे से संभाल रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत टूट चुकी थी। पर वो हमेशा स्माइल करते रहती थी। हमें लगा था कि वो ठीक हो रही है, पर योनजांग, योनजांग! मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज इन बच्चों की मदद कीजिए। हम आपके डोनेशन का इंतजार कर रहे हैं। हमें आपकी जरूरत है और हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। कर रही है और मुझे काम पर जाना है। चलो उठो, मैंने नाश्ता बनाया है। तुम खाओगी? नहीं। क्या तुम ठीक हो? मौसी! मैं तो इस साल अपना वेकेशन यही बिताने वाली हूँ। सुनो इनको, नीचे उतरो। तुम बहुत हैवी हो, नीचे उतरो। अरे ये क्या कर रहे हो? बदमाश! अरे पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको। 1, 2, 3 योनजांग के देखभाल करने के बहाने हम 3 औरतें 2 मर्द एक साथ एक छत के नीचे रहने लगे थे।
मैं जानती हूँ तुम लोग क्या करने के फिराक में हो। क्यों मेरे साथ रह रहे हो? रेंट कम करने के लिए, बच्चे का बोझ शेयर करना है और घर का काम बांटने के लिए। इनगुक, रात में कूदना मना है। जाओ अब जाकर हाथ पैर धो लो। मैं सही कह रही हूँ ना? ये बिल्कुल सच है। वजह चाहे जो भी हो, हम सब एक साथ एक घर में रह रहे थे, बहुत खुश थे। योंजांग भी वक्त के साथ नॉर्मल हो रही थी। अब हम अच्छी ऑर्डिनरी जिंदगी बिना किसी परेशानी के जी रहे थे। पर अब भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या हम पहले वहां पर कभी गए थे? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गई थी। तुम वहाँ गई थी, पर मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं आया था। अच्छा। तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? तुम खुद ही तो वहाँ गई थी मुझे ये कहकर कि तुम नर्वस हो तुम्हारी मूवी रिलीज होने के पहले दिन। ऐसी बात है, मुझे याद क्यों नहीं है? तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो ना? हम इस बात का पतंगड़ ना बनाते हुए हम उसके बिहेवियर से यूज्ड टू हो गए थे। सब कुछ पहले जैसा सेम था, पर ये बात नहीं थी। चाहे जो भी हो, आई लव यू। सच कहूँ तो इसके प्रॉब्लम को सुलझाने की हिम्मत हम में से किसी के पास नहीं थी। हमारे दोस्त के अंदर एक बदलाव को देखकर हम लोग वाकई में बहुत डर गए थे, क्योंकि इन लोगों ने अपने प्यार को खो दिया था। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। जिसमें अच्छी यादों के सहारे लोग अपने बुरे वक्त को बिताते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ी पेसिमिस्टिक लगूंगी, पर यही हार्श रियलिटी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी मेमोरीज बना रही हूँ। इस तरह से आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत खुशी होती है। हम बस 30 साल के हैं, इसीलिए पास्ट को सोचकर ज्यादा सेंटिमेंटल मत होइए। मैं अब थक गई हूँ। मैं ये काम 40 के बाद करूंगी। अब मैं नॉर्मल जीना चाहती हूँ। मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहती, ना ही फ्यूचर की चिंता करना चाहती हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। चलो अब जो प्रॉब्लम्स है हम उस पर फोकस करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कौन सी प्रॉब्लम्स? मैं नूडल्स खाना चाहती हूँ। मैं नहीं खाना चाहती। मैं नहीं खाऊंगी। क्या सच में? तो 3 प्लेट नूडल्स बनाना। क्या घर में राइस अभी भी है क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, थोड़ा राइस है। क्या सच में? तो फिर राइस भी बना लेना, साथ में खिमची खा लेते हैं। चलो पानी ले लो। हाँ, और इसे उबालो। हो गया। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब लोग रात को इंस्टेंट नूडल्स खाने को हेल्दी खाना मानेंगे। इंस्टेंट नूडल्स खाने से जिंदगी खुशहाल लगती है और वो खाते समय एक्साइटमेंट भी होती है, और हम वो एक्साइटमेंट टाइम टू टाइम फील करना चाहते हैं, चाहे हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। किसी रात जब मैं नूडल्स खा रही थी, ये विचार मेरे मन में आए थे। To a place where